तो वही बात अगर मुख्यमंत्री की करें तो भूपेश बघेल भी कई जगहों के दौरे पर रहेंगे। रायपुर हो या सरायपाली हो, बसना हो, बागबाहरा में दौरा है भूपेश बघेल का। प्रदेश में कई जगहों पर वो सभा करेंगे और 4 बजे के करीब आरंग में आम सभा को संबोधित करेंगे। 8 बजे करीब रायपुर में आम सभा वो करते नजर आएंगे। छत्तीसगढ़ के पहले चरण का मतदान संपन्न हो गया है। कोंडागांव में मतदान के दौरान 3 कर्मियों की सड़क हादसे में मौत हो गई, जिस पर चुनाव आयोग ने मुआवजा राशि देने की घोषणा की। इलेक्शन कमीशन ने इन तीनों कर्मचारियों के परिजनों को 15-15 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की। गौरतलब है कि ईवीएम मशीन जमाकर घर लौटते समय बहिगांव में इन कर्मचारियों की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई थी। इस हादसे में 3 शिक्षकों की मौत हो गई थी, जिस पर भूपेश बघेल ने दुख भी जाहिर किया था। बकायदा x.com पर उन्होंने एक पोस्ट किया और इसमें उन्होंने परिवार के साथ रहने की बात कही थी। चुनाव आयोग ने मदद की अब घोषणा की है। तो वहीं यूपी एटीएस ने भिलाई के स्मृति नगर से एक संदिग्ध आतंकी वजीउद्दीन को गिरफ्तार किया है। यूपी एसटीएफ ने वजीउद्दीन को गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमांड पर लखनऊ भी भेज दिया है। जानकारी ये मिल रही कि वो एएमयू से पीएचडी कर चुका था। इसके अलावा वो ट्यूशन भी पढ़ाता था। हालांकि 2 उसके साथी पहले ही एटीएस के गिरफ्त में हैं। उसके 2 साथी जिनका नाम अब्दुल्ला अरसलान है और दूसरा माज बिन तारिक, इन्हीं से पूछताछ के दौरान वजीउद्दीन के बारे में जानकारी मिली थी, जिसके बाद इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाते हुए आखिरकार छत्तीसगढ़ से वजीउद्दीन को भी गिरफ्तार कर लिया गया। एटीएस के द्वारा कल एक व्यक्ति को, जो स्मृति नगर चौकी का निवासी था, प्लाट नंबर 127 एसबीआई कॉलोनी में रहता था, उसको अपने यहाँ के अपराध में गिरफ्तारी हेतु हमारे चौकी में इंटीमेशन दिया गया था। उसके पश्चात पुलिस के द्वारा उनको सहयोग किया गया, तत्पश्चात उसको गिरफ्तार किया गया। किस प्रकार का मामला था? मामला यूएपीए जो अनलॉफुल एक्टिविटी प्रोटेक्शन एक्ट के तहत मामला था और राष्ट्रद्रोह से संबंधित था। उस मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो बलरामपुर में हाथियों का आतंक जारी है। जिले के डारीडी गांव में लोग हाथी के आतंक से परेशान हैं। हाथियों ने कई एकड़ में लगी फसल को भी बर्बाद कर दिया, लोगों के घरों को भी रौंद दिया। हाथियों के झुंड ने वाड्रफनगर में डेरा डाला है। वही वन विभाग हाथियों को खदेड़ने की कोशिश लगातार कर रहा है। अब बात सूरजपुर की करेंगे, जहां सलका बाजार में एक तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर दुकान में घुस गया, जिससे दुकान को नुकसान पहुंचा है। हालांकि किसी के घायल होने की कोई सूचना नहीं है। पुलिस ड्राइवर की तलाश में जुटी हुई है। तो वही बलौदाबाजार का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ है। जिले के 700 से ज्यादा स्थानों पर 1.25 लाख से ज्यादा लोगों ने हस्ताक्षर कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। ये भी बता दें कि जिला प्रशासन ने जिले भर में हस्ताक्षर अभियान चलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। कार्यक्रम का थीम महिला सशक्तिकरण, मतदाता जागरूकता को बनाया गया था। बलौदाबाजार भाटापारा ने अब तक कुल 5 गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपने नाम दर्ज किए हैं। और वहीं देश के हुनर को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने और शिल्पकारों को उनकी कलाकृतियों का बेहतर बाजार मुहैया कराने के लिए रिलायंस ने अपर स्केल लग्जरी स्टोर स्वदेश लॉन्च कर दिया है। और रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर
चेयरपर्सन नीता अंबानी ने स्वदेश के पहले फ्लैगशिप स्टोर का हैदराबाद में उद्घाटन किया। इस स्टोर में अपस्केल एथनिक हस्तशिल्प, मूर्ति, फ्यूजन क्लॉथ, घरेलू डेकोरेशन, पेंटिंग्स और कारपेट जैसी बेहतरीन आइटम्स एक जगह पर मुहैया होंगी। स्वदेश स्टोर देश के महानगरों के अलावा अमेरिका और यूरोप के कई देशों में भी खोले जाने की योजना है। स्वदेश स्टोर के आर्टिफैक्ट्स रिलायंस की ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी मुहैया होंगे। India has such a rich history of culture and heritage. We are home to more than 4,000 different kinds of arts and crafts and more than 70 lakh artisans. Nowhere in the world there is this kind of diversity. So Swadesh is actually a humble tribute to all these artisans of India. They are really the pride of our country. And I think the Swadesh store in Hyderabad is our first flagship store. And we are so delighted to start our journey from Hyderabad. We plan to take Swadesh not only across India, but with God's blessings to the US and Europe. बहुत अच्छा लगा स्वदेश में आके। आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट नीता अंबानी जी जिन्होंने आज यहाँ पे स्वदेश खुलवाया है। और ऐसी चीजें चाहिए इंडिया में, क्योंकि हमें लोकल चीजें भी चाहिए, लोकल आर्टिस्ट की चीजें चाहिए जो और आगे आ सके और लोग खरीद सके। इतने अच्छे अंदर मूर्ति हैं, दुपट्टे हैं, कपड़े हैं, बेडशीट्स हैं, तो मुझे तो सब कुछ बहुत अच्छा लगा। आई होप फ्यूचर में मैं आऊँ इधर और काफी चीजें खरीद सकूँ। इनफैक्ट मम्मी ने आज यहाँ पे दुपट्टा भी खरीदा जो बहुत सुंदर था। तो आई कैन ओनली विश स्वदेश ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई होप फ्यूचर में ऐसे और भी स्टोर्स इंडिया में खुले। मुझे बहुत खुशी होती है स्वदेश हैदराबाद में फ्लैगशिप स्टोर इट हैज ओपन्ड एंड आई जस्ट वांट टू विश नीता भाभी ऑल द बेस्ट एंड कांग्रेचुलेशंस ऑन दिस फर्स्ट flagship in Hyderabad. It's an honor for us and it's truly our pleasure to have her here. यार रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आगे भी खबरें जारी रहेंगी। टिकट को लेकर की मारामारी। कोंडागांव में निर्वाचन कार्य से लौट रहे कर्मचारी हुए हादसे का शिकार। ट्रक और बोलेरो के बीच हुई जबरदस्त टक्कर, हादसे में 3 लोगों की मौत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बिलासपुर से दिल्ली हवाई सेवा को 3 दिन चलाने के बाद किया गया बंद। केंद्र सरकार ने रूट को अप्रूवल देने से किया इनकार। दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट बंद करने का विरोध शुरू। बिलासपुर में सांसद रवि किशन करेंगे रोड शो। बीजेपी प्रत्याशी सुशांत शुक्ला के लिए करेंगे प्रचार। बेलतारा विधानसभा के राजकिशोर नगर में होगा रोड शो। जशपुर के रिहायशी इलाके में अजगर मिलने से मची सनसनी। रिहायशी इलाके में मिला 5 फीट का अजगर। स्नेक कैचर ने घर में घुसकर इसे निकाला सुरक्षित। जशपुर में महिला की दबंगई, गरीब ठेला संचालक को